नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की, जो अब सिर पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मजबूत नीतियों और विकास के एजेंडे के साथ बीजेपी को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती अपनी रणनीतियों के सहारे सत्ता की जंग में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष की रणनीतियां योगी सरकार की मजबूत सियासत का मुकाबला कर पाएगी? आइए जानते क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पिछले 8.5 साल में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने में कामयाब रहा है और उनकी रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मजबूत स्थिति में रखने की है। सीएम योगी ने विकसित यूपी 2047 का विजन पेश किया है, जिसमें कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उनकी सरकार ने किसानों के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जैसे कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कोल्ड चेन और मेगा फूड पार्क की स्थापना और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना। इन कदमों ने यूपी के किसानों को न केवल अपनी उपज का सही दाम दिलाया, बल्कि वैश्विक बाजार में भी यूपी के उत्पादों को पहचान दी है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को समय पर पूरा किया और चीनी मिलों को फिर से शुरू किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। इसके अलावा सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर सख्ती ने यूपी को एक सुरक्षित और निवेश अनुकूल राज्य बनाया है। हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो सीएम योगी के नेतृत्व और उनके बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति की सफलता को दर्शाता है। इस नारे ने हिंदू एकता को बढ़ावा दिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सीएम योगी ने इन उपचुनावों में व्यक्तिगत रूप से अयोध्या, अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों की कमान संभाली और उनकी रैलियों और रोड शो ने मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा और मतदाता सूची में सुधार जैसे अभियान के जरिए हर गांव और गली में अपनी पहुंच बढ़ाई है। पार्टी ने यह भी तय किया है कि 2027 के चुनाव में गैर प्रदर्शन करने वाले विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ताकि जनता में किसी भी तरह की नाराजगी को दूर किया जा सके। इसके लिए योगी ने अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि स्थानीय स्तर पर रणनीति को और मजबूत किया जाए। बीजेपी ने ओबीसी और ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए भी अपनी रणनीति को तेज किया है और सूत्रों के अनुसार अगला प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से हो सकता है। सीएम योगी की रणनीति में राष्ट्रवाद और विकास का मिश्रण साफ दिखता है, जो यूपी के मतदाताओं को आकर्षित करता है। उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे जैसे हाईवे, एयरपोर्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर जैसे सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया है, जिसने उनकी लोकप्रियता को और मजबूत किया है। सीएम योगी की यह रणनीति न केवल 2027 के लिए बल्कि दीर्घकालिक रूप से यूपी को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके उलट समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की रणनीति कमजोर और दिशाहीन नजर आ रही है। अखिलेश अपनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए रणनीति के सहारे 2027 में सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति में कई खामियां हैं। हाल ही में अखिलेश ने पंचायत चुनाव को लेकर गलत बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इस पर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के तहत होते हैं, जिससे अखिलेश की साख को ठेस पहुंची। इससे उनकी सियासी समझ पर सवाल उठे और बीजेपी ने उन पर तंज कसने का मौका मिल गया। इसके अलावा अखिलेश की रणनीति में मतदाता सूची को लेकर भी विवाद हुआ है। अयोध्या के सांसद और सपा नेता अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि 18,000 वोटरों को मतदाता सूची से हटाया गया है, जिसके लिए उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया, जिससे सपा की विश्वसनीयता पर और सवाल उठे। अखिलेश की ये रणनीति, जो भ्रामक बयानों और आरोपों पर आधारित है, जनता में भरोसा नहीं जगा पा रही है। उनकी सरकार 2012 से 2017 के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति
खराब थी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। उस समय गन्ना किसानों का बकाया भुगतान लटका रहा और मंडी व्यवस्था में बिचौलियों का दबदबा था। अखिलेश ने लैपटॉप बांटने और हाईवे बनाने जैसे कुछ काम तो किए, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान उपेक्षित रहे। उनकी पीढ़ी रणनीति भले ही दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की कोशिश हो, लेकिन हाल के उपचुनावों में सपा को केवल 2 सीटें मिली, जो उनकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। अखिलेश की रणनीति में एकजुटता की कमी साफ नजर आती है और उनकी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रवादी नारे और योगी की मजबूत सियासत के सामने कमजोर पड़ रही है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की रणनीति भी 2027 के लिए कोई खास असर नहीं दिखा पा रही है। मायावती ने मिशन 2027 की शुरुआत की और काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी की ताकत दिखाने की योजना बनाई है, लेकिन उनकी पार्टी का प्रभाव पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुआ है। हाल के उपचुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, वो कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही। मायावती की रणनीति दलित वोटरों को एकजुट करने पर केंद्रित है, लेकिन सपा की पीडीए रणनीति ने उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई है। इसके अलावा मायावती पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी पार्टी सियासी अवसरवादिता में विश्वास रखती है और उनकी नीतियां केवल कुछ खास समुदाय तक सीमित रहती है। बीएसपी ने हाल के सालों में कोई नई रणनीति या युवा नेतृत्व को सामने नहीं लाया है, जिसके कारण उनकी पार्टी पुरानी छवि में ही सिमटती जा रही है। मायावती ने भले ही 2027 के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू की हो, लेकिन उनकी रणनीति में वो ताकत नजर नहीं आती जो बीजेपी की सियासत को चुनौती दे सके। उनकी पार्टी का संगठन कमजोर हो चुका है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी साफ नजर आती है। इसके उलट योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ समन्वय बनाकर अपनी रणनीति को और मजबूत किया। हाल ही में योगी के आवास पर हुई बैठक में आरएसएस और बीजेपी ने उपचुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर विशेष ध्यान दिया गया। सीएम योगी की यह रणनीति न केवल सियासी बल्कि सामाजिक एकता पर भी आधारित है, जो उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा रही है। सीएम योगी का नेतृत्व यूपी को एक नई पहचान दे रहा है। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो काम किया है, उसने यूपी को देश का सबसे आकर्षक निवेश केंद्र बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया, जो बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे को मजबूत करता है। इसके अलावा सीएम योगी ने युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती बरती और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए, जिसने जनता का भरोसा जीता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती की रणनीतियां पुरानी और कमजोर नजर आती है। अखिलेश की पीडीए रणनीति भले ही कुछ वोटरों को आकर्षित करे, लेकिन उनकी भ्रामक बयानबाजी और कमजोर संगठनात्मक ढांचा सपा को सत्ता से दूर रख सकता है। मायावती की बीएसपी भी अपने पुराने गौरव को वापस पाने में नाकाम रही और उनकी रणनीति में नयापन या जोश की कमी साफ दिखती है। सीएम योगी की तुलना में विपक्ष की रणनीतियां जनता के भरोसा जगाने में नाकाम रही है। योगी आदित्यनाथ का विकसित यूपी 2047 का विजन एक ठोस रणनीति है, जो यूपी को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में ले जा रही है। उनकी नीतियों ने न केवल किसानों को सशक्त किया है, बल्कि यूपी को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। और दूसरी तरफ अखिलेश और मायावती की नीतियां और रणनीतियां पुरानी सोच और सियासी अवसरवादिता तक सीमित है, जो जनता के बीच विश्वास नहीं जगा पा रही है। 2027 का चुनाव यूपी की सियासत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और यूपी की मजबूत रणनीति और नेतृत्व उन्हें सत्ता में बनाए रखने की पूरी संभावना रखता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।